हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए पोस्ट 41,424 के लिए एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च किया गया विवेक सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। टोटल इसमें 25 प्रैक्टिस सेट होंगे और आज का 15 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ मैं। और एक और बात, जो भी आंसर की है इसका मतलब जो भी आंसर मैं इसका बताऊंगी वो सभी हमारे एग्जाम पूर का ही आंसर की से ही मैच करके ही आंसर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताते चलूँ कि टॉपिक वाइज हम जल्द से ला रहे हैं, जल्द ही जल्द हम टॉपिक वाइज भी मैं अपने चैनल पे कराऊंगी यूपी होमगार्ड के लिए, और वो भी प्रकाशित किया गया एग्जामपुर बाई विवेक सर के द्वारा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में कौन शाकाहारी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता ये क्या होते हैं, तो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले को हम इंसुलिन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स किस रोग विटामिन की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या दिया है हमारा, दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, यानी मापने का यंत्र क्या होता है जिससे हम दूध के घनत्व को मापते हैं। तो करेक्ट आंसर भी होगा लैक्टोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में मनसबदारी द्वारा प्रथा ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसमें ये पूछा गया तो लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वां संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को दर्शाता है। तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान रखिएगा, जो टोटल न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं, 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 34 होते हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की संसद के पास निहित अवशिष्ट विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, यानी कितने साल तक वो सेवा दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा भी हो जाएगा 62 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई बैंक है, यानी कि बिजनेस बैंक। आपको पता होगा कि एसबीआई बिजनेस बैंक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति के दौरान रीढ़ी को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, जीएसटी को विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश पर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा, अवध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। ध्यान रखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक सबसे पुराना है? सबसे पुराना भारत का बैंक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारे भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2011 के गणना के अनुसार 2000 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 2011 में जब जनगणना हुआ था हमारे देश का, तो उस समय किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बिहार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेसिया रोग किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा, फ्लोरेसिया रोग ये जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा होने के कारण फ्लोरेसिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, पहला अर्थ समिट ये हमारा रियो डी जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीराजपुर में। ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप पर अधिकार के लिए किन दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद है? तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन नंबर को हम सी यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारी अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों के किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी? तो हमारे यूपी में टोटल 18 मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बलिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? ध्यान रखिएगा, ये कंकड़ी और पथरीली होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है कि रेहंदबाद उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, ये सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांगता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इनका घराना लखनऊ घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में कौन जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, परहिया जनजाति हमारे यूपी के सोनभद्र जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ध्यान रखिएगा, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। अगला है कि गोक कड़ेनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है। अगला है कि कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कंपिल उत्सव ये हमारे यूपी में किस धर्म से संबंध रखता है पूछा जा रहा है? तो जैन धर्मों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल में। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? ध्यान दीजिएगा कि जो जादूगर कहलाते थे हॉकी के, इनका जन्म हमारे यूपी के किस शहर में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में और राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? हमारे यूपी में मुरादाबाद में है। अगला क्वेश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है कि NSG का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मानेसर में। ध्यान रखिएगा, मानेसर में। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के लिए भारत का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा, CERT इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो चीन के। अगला क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार अयोध्या राम मंदिर के
चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण यह अभ्यास हमारे भारत और नेपाल देश के बीच है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुएल मैक्रो थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ध्यान रखिएगा, स्वीडन। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1969 में। नेक्स्ट अभी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार को हम गणित के क्षेत्र में देते हैं। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो की होती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? ध्यान रखिएगा जापान की मुद्रा पूछा जा रहा है, जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा हिंदी दिवस हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप के इंजन के आविष्कारक कौन है? तो भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान और गबन किसकी रचना? ध्यान रखिएगा ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो ये है मेटा के पास। अगला क्वेश्चन है यूपी सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसके तहत कुल 25,000 धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्युदय योजना का उद्देश्य किससे है? तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य मुफ्त कोचिंग सेंटर से है, यानी कि मुफ्त में कोचिंग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? ध्यान रखिएगा 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा किरण बेदी जी थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा आगरा और कानपुर। अगला भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G4 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। अगला है कि नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध किससे? तो ध्यान रखिएगा नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध संस्कृति से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा ललितपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा स्पर्श करती है? ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा नेपाल की। अगला क्वेश्चन नासिक किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा नासिक ये हमारी गोदावरी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है समाना के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा समाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें? हमारे यूपी में कुल विधानसभा की सीटें 403 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।